सबको सप्रेम हरि शरणम। आज फिर से हाजिर हैं एक छोटा सा विषय लेकर के, पूज्य भाई जी महाराज के छोटे से विषय को लेकर के, जो कि बहुत ही सुंदर है, अपने आप में ही पूरा सा मालूम पड़ता है। जैसे भाई जी के छोटे छोटे कोट्स जो होते हैं ना, वो अपने आप में पूरी सी मालूम होती है। किसी पुस्तक के 30 पन्नों को पढ़ेंगे और इनके 2 लाइनों को पढ़ेंगे ना, तो ये 2 लाइनें उन 30 पन्नों के बराबर सी मालूम पड़ती हैं। भाई जी को प्रेम का सूर्य माना जाता था, जिसकी किरणें सभी के ऊपर फैली हुई हैं। प्रेम चीजों को और स्पष्ट कर देता है। जब सूर्य की किरण अंधेरे पे पड़ती है ना, तो चीजों में चमक आ जाती है। प्रेम ऐसा ही काम करता है। प्रेम चीजों को और चमक से भर देता है। भाई जी ऐसे ही थे। बातें इतनी स्पष्ट और इतनी ज्यादा साफ कि कहीं भी घुस जाए। आज का विषय बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। विषय का नाम है भगवत कृपा पर निर्भर हो जाइए। इस विषय को पढ़ता हूं और प्रयास करूंगा कुछ अपने शब्दों को जोड़ करके चीजों को और स्पष्ट करने की, ताकि ये बात आप सभी के हृदय की गहराइयों तक उतर सके। हालांकि भाई जी के जो शब्द होते हैं, जो उनका जो लेखन है, वो वैसे ही इतना स्पष्ट होता है कि कोई भी आसानी से उसे समझ सकता है, उसे अपने भीतर उतार सकता है। भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाइए। भगवान के प्रेम की प्राप्ति को छोड़कर जीवन का अन्य कोई भी उद्देश्य ना रहे, तथा जीवन में प्रतिक्षण होने वाली प्रत्येक चेष्टा इसी उद्देश्य के लिए हो। जैसे गंगा का प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर हो जाता है। कहीं ना कहीं से गंगा ढूंढ लेती है। वो जो जल की एक बूंद होती है, वो अंततः जाकर के सागर में मिल जाती है। उसी प्रकार जीवन प्रवाह भगवान की ओर ही चले, ऐसा प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। पहले खुद चेष्टा करनी पड़ती है, फिर फ्लो बन जाता है। पानी को भी छोटी छोटी पानी की बूंदों को प्रयास करना पड़ता है उस पानी की बड़ी बूंद बनने का। और जब वो पानी की बड़ी बूंद बन जाती है, तो अपने आप उसके अंदर वो बल आ जाता है कि खुद बहने लगती है। एक जरा सा हवा का झोंका लगता है और बहने लगती है। और बहाव मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचना, उस समुद्र की गहराई तक पहुंचना, उस सागर में मिल जाना। इस प्रयत्न में प्रधान बातें हैं भगवान की अहेतु की कृपा में विश्वास, कि बिना किसी संशय के उस प्रेम में विश्वास होना चाहिए। जरा सा भी संशय रहा तो चूक जाओगे। बिना किसी संशय के, बिना किसी संकोच के वो स्पष्टता होनी चाहिए उस प्रेम में, उस भगवत कृपा में, उस पढ़े हुए वचनामृत में, उस पढ़े हुए लेखन में विश्वास होगा तो विश्वास उस प्रेम की गहराइयों तक लेकर जाता है। संशय रहा तो संशय गहराइयों को छूने नहीं देता। स्पष्टता होनी चाहिए। हर मार्ग पर्याप्त होता है लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर संशय रहा तो चूक जाओगे। इस प्रयत्न में प्रधान बातें हैं भगवान की अहेतु की कृपा में विश्वास। भगवान की एकमात्र प्राप्त करने योग्य सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु है यह निश्चय। भगवान की ओर से हटाने वाले प्रिय से प्रिय और आवश्यक से आवश्यक पदार्थ में तुच्छ और त्याज्य बुद्धि भगवान की नित्य निरंतर स्मृति बनाए रखने की भरपूर चेष्टा, भगवान के पवित्र नामों का निरंतर उच्चारण तथा भगवत सेवा के भाव से ही शरीर, मन और वाणी की क्रिया। भाई जी के कहने का तात्पर्य है कि हम जीवन में धन पाने के लिए, यश पाने के लिए, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं पाने के लिए, अपने घर परिवार, अपनी सुख सुविधाओं, जो कंफर्ट जोन होता है, जहां पर हमें मुफ्त की रोटियां मिल रही होती हैं, मुफ्त की सिक्योरिटी मिल रही होती है, वो नेम, वो फेम, वो बड़ा आदमी बनने के लिए हम इन सब चीजों का त्याग कर देते हैं। हमें कुछ जीवन में बड़ा बनना रहता है तो हम अपने घर को छोड़ देते हैं, किसी और शहर में बस जाते हैं। लेकिन क्या परमात्मा को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, उस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, क्या हम थोड़ी सी भी अपनी चेष्टा, अपना प्रयत्न, थोड़ा सा वैराग्य, थोड़ी सी व्याकुलता देने को तैयार है? नहीं। हमें बाकी सारी चीजों को तो एफर्ट लगा करके पाना है, लेकिन भगवत प्राप्ति, प्रेम,
ये हम एफर्टलेस चाहते हैं जीवन में, लेकिन जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ चुकाना भी पड़ता है। धन पाने के लिए संसार में इतना दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के धन मिलता है। तो परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा सा त्याग, थोड़ी सी तपश्चर्या, थोड़ा सा एक सादा जीवन ही चाहिए होता है। बस इतनी सी ही बात होती है। परमात्मा बहुत सारी चीजों का भूखा नहीं है। वो कहते हैं भगवान भाव का भूखा होता है। वो आपके थोड़े से त्याग का, इतने का ही भूखा होता है। लेकिन हम इतना सा भी त्याग करने को तैयार नहीं है। तो क्या आप में ये व्याकुलता है? क्या आप अपनी प्रिय से प्रिय और आवश्यक से आवश्यक वस्तुओं को छोड़ने को तैयार हैं? वो छोटा सा त्याग मांगता है। आप इतना सा करोगे, वो 50 कदम बढ़ाएगा। आप एक बढ़ाओगे, वो 100 कदम बढ़ा के आपको गले से लगा लेगा। लेकिन हमें इतना सा भी नहीं चाहिए। भगवान की कृपा में ऐसी अमोघ और अनिवार्य शक्ति है जो असाध्य को साध्य बना देती है। वो विश्वास में बहुत शक्ति होती है। विश्वास अपने प्रेमी में हो, अपनी किसी प्रिय वस्तु में हो, या फिर किसी में भी हो। विश्वास मेडिसिन का काम करता है, दवाइयों का। वो प्लेसिबो इफेक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारी ऐसी पद्धतियां आ गई हैं जहां पर दवाइयों के नाम पर आपको केवल एक फीकी गोली दी जाती है और वो आपको पता होता है कि मैं दवाई ही खा रहा हूं। या विश्वास करते हो और ये दवाई ठीक उसी ढंग से काम करती है जो कि एक मेडिकल कंपोजिशन से बनी हुई दवाई का काम करती है। यानी वो फीका पानी, वो फीकी दवाई, वो फीका टैबलेट उसी ढंग से काम करता है। ये होता है विश्वास। जब आप किसी चीज में विश्वास करते हो, प्रेम में विश्वास करते हो, प्रार्थना में विश्वास करते हो, जप में विश्वास करते हो, नाम में विश्वास करते हो, तो राम को पाना आसान हो जाता है। राम और सरल हो जाता है विश्वास से। विश्वास राम को और सरल कर देता है, मार्ग और सुगम हो जाता है। विश्वास बहुत जरूरी होता है। विश्वास, विवेक, स्पष्टता, ये सारी चीजें, सत्य, प्रेम, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अपनी समस्त इच्छाओं को, संपूर्ण भावनाओं को भगवत कृपा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, टोटली, एकदम। जब आईएएस, पीसीएस, कोई अच्छी जॉब, पहला इंटरव्यू, पहली प्रेमिका, पहली डेट, पूरा फोकस होता है, पूरा कंसंट्रेशन होता है कि जरा सी चूक हुई कि मारे गए। लेकिन भगवत प्राप्ति में, प्रवचनों को सुनने में, जीवन को सुधारने में, इन चीजों में स्पष्टता नहीं होती है। इन चीजों में जरा सा भी मन में संशय नहीं होता है कि जरा सी चूक हो जाएगी और मारे जाएंगे, कि एक जरा सी गलत संगति पकड़ेगी और मारे जाएंगे। यहां पर हम इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं। अन्य भौतिक संसार में जो गलतियां होती हैं, जीवन भर हम उसको ही नोटिस करते रहते हैं, वहां की गलतियों को सुधार लेते हैं। यहां की गलतियों पे भी ध्यान देना होगा। भगवत कृपा सभी पर है, परंतु हमने अपने आप को निर्भरता के साथ भगवत कृपा के प्रति समर्पित कभी किया ही नहीं। आप लोग समझ रहे हैं भाई जी के कहने का क्या तात्पर्य है? भाई जी बार बार एक चीज पे बहुत फोकस करते थे, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को सम तरीके से जो देख लेता है। उनका मानना था कि जीवन में जब दुख भी आते हैं ना, तो भगवत कृपा होती है। जब सुख आते हैं तो भी भगवत कृपा है। जीवन में रोग आते हैं, भाई जी मतलब बहुत खूबसूरत चीज है कि बताते हैं कि जितनी गंभीर से गंभीर बीमारी तुम्हें अगर हो जाए, अगर तुम्हें कैंसर हो जाए, तो समझना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर सर्दी जुकाम होगा तो बहुत छोटी सी कृपा है। इन चीजों पे बड़ा जोर रहता था कि जीवन की हर परिस्थितियों में जब हम अनुकूलता, उस भगवान की कृपा पर विश्वास करने लग जाते हैं, हर चीज को उसी की कृपा मानने लगते हैं, तो जीवन बहुत सुगम हो जाता है। जीवन में कोई गलतियां नहीं ढूंढते हैं हम, जीवन को गालियां नहीं देते हैं हम, जीवन पे
लालछन नहीं लगाते हैं, कुछ और अच्छा हो जाए उसकी आकांक्षा, उसकी आशा नहीं रह जाती है, सब स्वीकार का भाव। भाई जी का इस पे बहुत जोर था, कृपा पर, कि हर क्षण कृपा बरस रही है। गिर रहे हो तो, उठ रहे हो तो, स्वस्थ हो तो, अस्वस्थ हो तो, धन है तो, और पात्र जिस दिन खाली भी हो जाएगा उस दिन भी कृपा बरस रही है। जब इस बात का आभास होने लगता है, ये भीतर तक जब बात उतर जाती है, रोआ रोआ इस बात की जब गवाही देने लगता है, ये बड़ी कृपा है। शरीर में पीड़ा है, पैर में दर्द हो रहा है, कैंसर हुआ पड़ा है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है और पेट खाली है, अगर उस क्षण इस बात का आभास हो कि कृपा बरस रही है, बड़ी कृपा है साहब, भीतर से महसूस होना चाहिए। तो जब ऐसा महसूस होने लगता है तो जीवन अपने आप स्पष्ट हो जाता है, जीवन और सादगी से भर जाता है, ब्रह्मचर्य अपने आप घट जाता है और परमात्मा अपने आप उतर जाता है। पूरी तरीके से आपका स्वरूप ही परमात्मा जैसा हो जाता है। वो भगवत कृपा नहीं, भगवत उतर जाता है भीतर। आप ही स्वयं पूजनीय हो जाते हो। संत ऐसे ही तो थे। जितने भी संतों के जीवन को आप तराशें, उनके जीवन को देखें, उनके जीवन में घुस करके उनके जीवन की बारीकियों को जब आप देखने की कोशिश करोगे तो हर क्षण कृपा बरस रही थी। जीवन मौज में गया, जब रोड पे थे तो, और जब छत के नीचे थे तो, जब किसी ने कांटों पे बिठाया तो, और जब किसी ने मखमल पे ले जाके बिठा दिया तो। कभी अकृपा का भाव ही नहीं आया मन में, बस कृपा बरस रही है। तो इस ढंग से जब जीवन को देखा जाता है, इस ढंग से जब जीवन को जिया जाता है, तो हर क्षण साहब कृपा बरस रही होती है, हर क्षण जैसे मौज में कट रहा होता है। आगे कुछ लाइनें और बची हैं, इसको पढ़ करके आज के इस विषय को खत्म करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी खिंच गई है। आशा करता हूं कि यदि आपने पूरा देखा होगा तो थोड़ा बहुत भी यदि आप कनेक्ट कर पाए होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो बात आपको और स्पष्ट हुई होगी, और भाई जी क्या कहना चाहते हैं उसको आप और गहराई से समझ पाए होगे। लाइन को खत्म करता हूं। परंतु हमने अपने आप को निर्भरता के साथ भगवत कृपा के प्रति समर्पित कभी किया ही नहीं। समर्पण, सब कुछ भगवान को पूर्ण रूप से सौंप देना ही भगवत कृपा रूप परम लाभ की प्राप्ति का प्रधान साधन है। बहुत गहरी लाइन है, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। भाई जी का कहना है कि हम जीवन भर जो कुछ भी कमाते हैं, कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट हम ही ले लेते हैं कि हमने किया है। अगर मैंने हाथ नहीं लगाया हुआ होता तो ये नहीं हुआ होता। यही दुख का विषय बनता है, यही कृपा के जीवन में ना उतरने का कारण बनता है। जो भी हम जीवन में कमाते हैं, जो भी हम जीवन में पाते हैं, जिस भी ऊंचाइयों पर हम पहुंचते हैं, और जो भी हम जीवन में प्राप्त करते हैं, ये शरीर हो, ये मन हो, ये ज्ञान हो, ये धन हो, ये पद हो, ये प्रतिष्ठा हो, ये सम्मान हो, कुछ भी हो, जब हम ये मान लेते हैं कि ये चीज हमने ना प्राप्त करके भगवान के साधन स्वरूप हमने इन सारी वस्तुओं को पाया है, जब भगवान उन सारी वस्तुओं का विषय बन जाता है, मिडल पॉइंट बन जाता है, यानी उसी से चीजें शुरू होती हैं और जब उसी पे अंत हो जाती हैं, ये भाव जब भीतर प्रवेश कर जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब भगवत कृपा से हुआ है, तो यही चीजें परम साधन हो जाती हैं भगवत प्राप्ति के लिए, कि कुछ भी आपने नहीं किया है, सब उसी का दिया हुआ है। इससे अहंकार गिर जाता है, और जब अहंकार गिर जाता है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना और भगवान को पाना, नाम को भीतर उतर जाने का मार्ग और सरल हो जाता है। भगवान की कृपा तैयार खड़ी है हमारे सामने हमारा कल्याण करने के लिए, बस विश्वास करके उस पर निर्भर हो जाइए। अंततः लाइन विश्वास पे खत्म हुई है, जिस पर हम लोगों ने 2-3 मिनट डिस्कशन किया है। विश्वास बहुत मायने रखता है। जब आप विश्वास करते हो भगवत कृपा पर, अपने ऊपर, जिन रास्तों पर आप आगे बढ़ते हो, जिन पुस्तकों को आप पढ़ते हो, जिन संतों को आप सुनते हो, और जैसा जीवन आप जीते हो,
जब उनमें विश्वास होता है, चोरी भी आप करते हो और चोरी में भी जब विश्वास जुड़ जाता है तो चोरी करना और स्पष्ट और आसान हो जाता है, और समझ लो और स्पष्टता के साथ आप चोरी कर पाते हो जब उस काम में विश्वास हो जाता है। यात्राएं और सरल हो जाती हैं जब अभ्यास हो जाता है। अभ्यास मतलब विश्वास हो जाता है, विश्वास भी अभ्यास के साथ आता है। दिन प्रतिदिन भगवान नाम जप का अभ्यास, उसमें जब विश्वास होती है, गहरी समझ होती है, उसको जीने का मन होता है, तो अपने आप चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं, विश्वास और गहरा होने लगता है, सत्य और गहराई से समझ में आने लगता है। वही चीजें जो कल को बहुत तुच्छ अर्थ देने वाली मालूम पड़ती थी, वही आज गहरे अर्थ देने लगती हैं। वही राम का नाम जो कल को बस ऐसे ही कहीं फेंका हुआ था, आज उनमें अर्थ मालूम पड़ने लगता है। एक मेरे बड़े प्रिय मित्र है, एक जब राधा 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 करते हैं ना तो आंखों से आंसू गिरता है, एक एक राधा पर एक एक आंसू गिरता है। वो जब विश्वास भीतर उतर जाता है, जब उसको जीने लगते उस राधा नाम को, जब खून का हिस्सा बन जाता है, जब नेत्रों की वो ज्योति बन जाता है, जो आंसू का कण बन जाता है, वो तो इधर से एक राधा नाम चलता है, उधर से नसों में खून दौड़ जाता है और आंखों के माध्यम से निकल जाता है। ये विश्वास होता है। अगर वो विश्वास करने को आप तैयार हो तो उस राम को भी पाने के हकदार आप ही हो साहब। ऐसा विश्वास होगा तो नाम ही नहीं, राम भी उतर जाएगा नीचे। लोगों ने पाया है, संतों ने पाया है, हर जगह वही तो है। विश्वास ही नहीं है हमें। जो विश्वास करेगा सो पा जाएगा। ताकि आशा करता हूं कि कुछ आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा सीखा होगा, और मैं अपनी बातों को और स्पष्ट तरीके से, और भाई जी को, और जो मेरी एक जीवन की यात्रा रही है उसके आधार पर और अच्छे से मैं रख पाया हूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।